जेल से निकलते ही अंजलि ने सबसे पहले वेद राजवंशी के साथ मिलकर अपने सबसे बड़े दुश्मन युवराज ठाकुर को अगवा कर लिया है। सीरियल आरती अंजलि अवस्थी का आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि आपने देखा, आज कोर्ट में ज़बरदस्त घमासान हुआ क्योंकि अंजलि ने अपनी बेटी आरती को बचाने के लिए वह सच अपने मुंह से बाहर नहीं निकाला, जिसकी वजह से आरती को जेल जाना पड़ा। इस सच को छुपाने और आरती को बचाने के लिए अंजलि की चुप्पी को कई लोग उसकी हार समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अंजलि उनसे हार गई है। अवस्थी यह समझ रही है कि उसने अंजलि अवस्थी को हरा दिया है। युवराज ठाकुर ये सोच रहा है कि उसने अंजलि अवस्थी को हराकर अब महक को दोबारा अपने कब्जे में कर लिया है। भजन सिंह को लग रहा है कि अब सब कुछ उसे मिल जाएगा। लेट मी क्लियर यू समथिंग। मैं आपको बता दूं, अंजलि अगर चुप है तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए। इसी वजह से उसने इच्छा मृत्यु की बात भी कही थी। जैसे कि उसने बताया था कि उसके इर्द गिर्द सब उसके अपने रिश्तेदार हैं। कोई ननद है, कोई नंदोई है, कोई ससुर है, तो कोई भाई या बहन। इसी वजह से वह आज चुप है। लेकिन जब वह लौटेगी तो यह AAA बैटरी बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। और ठीक वैसा ही होता है। सभी ये सोच रहे थे कि वे अंजलि को कभी जेल से बाहर नहीं आने देंगे, लेकिन कुछ ही समय बाद अंजलि जेल से बाहर आती है। बाहर आते ही वह सबसे पहले युवराज ठाकुर को उठाती है और उसे बताती है कि उसने पहले ही कहा था कि यह AAA बैटरी बहुत बड़ा धमाका करेगी। अब तुम्हारे जरिए सब लोग उसके चंगुल में फंसेंगे, कानून के चंगुल में आएंगे और फिर से जेल जाएंगे। मंत्री जी राघव सिंह राजपूत को देखकर ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे उन्होंने अंजलि अवस्थी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया हो। वे राघव सिंह राजपूत के लिए फूल मालाएं लेकर आते हैं। अब एक बात और क्लियर कर देता हूं, आखिर राघव सिंह राजपूत इनका केस लड़ने क्यों आ गए? कल तक तो वे मना कर रहे थे। उन्हें यह भी पता है कि अंजलि ने उनकी बेटी का चालान नहीं किया था, फिर भी वे क्यों आए? दरअसल गिनी सिंह अवस्थी उन्हें यह कहती है कि अगर वे यह केस लड़ते हैं तो राजपूत हाउस उन्हें वापस कर दिया जाएगा। कोर्ट में यह बात साबित भी हो जाती है। भजन सिंह जज को एक पेपर देता है जिसमें लिखा होता है कि आज भी राजपूत हाउस के मालिक राघव सिंह राजपूत ही हैं और वे बैंकरप्ट नहीं हुए हैं। इस एहसान के तले दबकर राघव सिंह राजपूत ये भूल जाते हैं कि अंजलि ने उनके लिए क्या क्या किया था। जब सबने उनका साथ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उनके अपने भाई ने उनकी बेइज्जती की थी, तब भी अंजलि उनके साथ खड़ी थी। लेकिन बेटी के प्यार में आकर वे यह सब भूल जाते हैं। अब कहानी यहीं पर काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि आखिर इतना सब कुछ होने के बाद भी महक ने अंजलि का साथ क्यों नहीं दिया। जिस पति ने बार बार उस पर अत्याचार किया, शोषण किया, परेशान किया और मारा, उसने उसी का साथ दिया, लेकिन उस देवी का साथ नहीं दिया जो हमेशा उसके हक के लिए खड़ी रही। वेल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अंजलि न डरती है, न घबराती है और न ही हार मानती है। वह अपनी बेटी को बचाने के लिए एक कदम पीछे ज़रूर लेती है और यह एक कदम पीछे लेना दरअसल उसकी मजबूत प्लानिंग का हिस्सा होता है। वह सब कुछ सेट कर लेती है, हर पहलू पर बारीकी से ध्यान देती है ताकि दोबारा कोर्ट में जाकर शर्मिंदगी या हार का सामना न करना पड़े। अब आगे आप देखेंगे कि कैसे अंजलि अवस्थी वेद राजवंशी के साथ मिलकर राजवंशी परिवार, ठाकुर परिवार और राघव सिंह राजपूत के खिलाफ सच्चाई सामने लाने की प्लानिंग करती है। वह यह साबित करेगी कि आखिर कैसे उन्हें फंसाया गया, कैसे उन्हें फ्रेम किया गया और कैसे वे इस पूरे जाल में फंसते चले गए। अब सवाल ये है कि राघव सिंह राजपूत दोबारा वकालत में लौटने के बाद क्या अंजलि के एहसानों को भूल जाएंगे? क्या वे अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे? जिस बेटी के लिए उन्होंने ठाकुरों के सामने हाथ जोड़ दिए थे, जिस तरह उनकी बेटी की बेइज्जती की गई थी, क्या वे उसके बाद भी झुक जाएंगे? और क्या गिनी सिंह अवस्थी रानी मौजूमदार बनेगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।